ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। अष्टाशीत्यधिकशततमी कक्षा। विषय हमारे कारक चल रहे हैं और अब हम तृतीया विभक्ति देख रहे हैं और उसमें आज का सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे 2-3-21। इसको अष्टाध्यायी जी में देख लेते हैं। तो ये दूसरा अध्याय है, तीसरा पाद है, अनभिहिते का अधिकार है और इस अधिकार में यहाँ पर 21 2-3-21 इत्थम भूत लक्षणे और इसमें कर्तृकरणयोस् तृतीया, यहाँ से तृतीया का अनुवृत्ति आ रही है तो बन जाएगा इत्थम भूत लक्षणे तृतीया। ठीक है, तो ये हमारा कर्तृकरणयोस् तृतीया 2-3-18 यहाँ से अनुवृत्ति सूत्र है। ये हमारा आज का सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे 2-3-21 और ये पूरा का पूरा एक ही समास है तो इसमें ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। शब्द अर्थ देखते हैं। इसमें इत्थम, इत्थम अव्यय है। इदम शब्द के साथ थमु प्रत्यय लगता है और सूत्र है इदम इदमस्थमु 5-3-24 सूत्र है और उसके कारण इसका जो अर्थ है वो बन जाता है प्रकार, क्योंकि उसके अंदर प्रकार शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, आप वहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार, इसलिए अतः इस रीति से तो इत्थम है, लेकिन इत्थम के साथ जब भूत लग जाता है तो इस प्रकार दशा को प्राप्त, कोई विशेष दशा को जो प्राप्ति है उसको इत्थम भूत कहते हैं। तो इत्थम भूतः तो कंचित प्रकारम प्राप्तः, तो माने किसी प्रकार को प्राप्त, माने किसी प्रकार को भूत हुआ हुआ। और लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, ये लक्षणम होता है तो लक्ष्य धातु में करणे ल्युट हुआ है तो भेद बोधक चिन्ह जो होता है उसको लक्षणम कहते हैं। तो समास विग्रह हमारा हो गया इत्थम भूतः तस्य लक्षणम, इत्थम भूत लक्षणम। अब ये बहुत ध्यान रखना है कि इत्थम भूत माने इस प्रकार की दशा को प्राप्त हुआ, लक्षणम है, उसका लक्षणम है। ठीक है, तो अभी ये उदाहरण से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इत्थम भूत लक्षणे, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, याद रहे, बहुव्रीहि समास नहीं है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। माने लक्षणम इत्थम भूतस्य लक्षणम, इस प्रकार वाले का लक्षणम। ठीक है, तो लक्षणम कैसा है, इस प्रकार। तो लक्षणम शब्द उत्तर पद अर्थ प्रधान है, लक्षणम का प्राधान्यम है और वो लक्षण कैसा है, इस प्रकार का। ठीक है, अच्छा जी। अब वृत्ति देखिए, इत्थम भूत लक्षणे तृतीया विभक्ति ही भवति। ठीक है, अर्थात इत्थम भूत लक्षण में तृतीया विभक्ति होती है। अब उदाहरणों से ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लगता सरल है लेकिन थोड़ा विचार इसमें है। वाक्य है अपि भवान कमंडलुना छात्रम अद्राक्षित। ठीक है, तो क्या आपने कमंडलू वाले छात्र को देखा है। तो कमंडलू वाले माने कमंडलू लिए हुए। अब लिए हुए शब्द तो यहाँ नहीं है, तो क्या है, कमंडलू जो है वो इस छात्र का लक्षणम है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखना है कि अब भगवान भाष्यकार ऐसा वाक्य देते हैं अपि भवान कमंडलू पाणिम छात्रम अद्राक्षित। अब माने कमंडलू हाथ में है जिसके, ऐसा बहुव्रीहि समास बना दिया। तो भगवान कहते हैं जहाँ ऐसा बहुव्रीहि समास है वहाँ पर आप इत्थम भूत तृतीया से इसको तृतीया नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या आपने हाथ में कमंडलू है जिसके, ऐसे छात्र को देखा है? क्योंकि अब ध्यान दीजिए, कमंडलू है पृथक भूत लक्षणम, छात्र जो है वो कमंडलू नहीं है। ठीक है,
बस कमंडलू छात्र का लक्षणम है, लेकिन कमंडलू पाणी छात्र ही है। ठीक है, इसलिए इसको अपृथक भूत लक्षणम कहा कि जो, इसलिए यहाँ लक्ष्य छात्रम है, किंतु ये जो कमंडलू पाणी इज इक्वल टू छात्रम, लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि कमंडलू इज इक्वल टू छात्रम। कमंडलू अलग है और छात्र अलग है। जहाँ ये ऐसा होता है वहाँ ही तृतीया लग सकती है। ठीक है, अब ये है शिखया परिव्राजकम, तो माने शिखा जो है वो परिव्राजक का लक्षण है, ऐसा ये काशिकाकार ने उदाहरण दिया है, किंतु थोड़ा विचित्र लगता है, क्योंकि परिव्राजक तो परित्यज्य सर्वान विषय भोगान व्रजति, ऐसा तो सन्यासी होता है। लेकिन उन्होंने अगर शिखा का सन्यासी की तो शिखा और जो उसका यज्ञोपवीत आदि नहीं रहता है, काट दिया जाता है, सन्यासी तो मुंडी होते हैं, तो इसलिए इन्होंने परिव्राजक लिखा है शब्द। तो हो सकता है कोई अन्य प्रकार के परमहंस परिव्राजक ना हो जो शिखा के साथ ही परिव्रजन करते हैं, तो ये विचार विषय है। फिर है जटा भी तापसः, जटाओं के द्वारा होना तापस का लक्षण है, तपस्या करने वाले का। ये तो छात्रेण उपाध्याय, देखो कितना सुंदर है कि उपाध्याय जो है वो छात्र के, उसके आसपास छात्र होते हैं, तो जहाँ जिसके पास छात्र होंगे वो उपाध्याय है, ऐसा। अब यहाँ है इत्थम भूतम इति किम, वृक्ष प्रति विद्योतम विद्योतनम, वृक्ष की ओर बिजली है। अब जो है बिजली जो है वो वृक्ष का लक्षण नहीं है, इसलिए यहाँ पर तृतीया नहीं हुई। अब ये थोड़ा सा विचार करने का विषय है। अगर हम कहें पीतांबरम, पीतांबर श्री कृष्ण है, तो क्या हम कह सकते हैं पीतांबरेण कृष्ण? लगता है कि भाई पीतांबर पीला कपड़ा कृष्ण तो नहीं है, लेकिन पीला कपड़ा वाला कृष्ण, ऐसा हम कहते हैं। तो लगता है जैसे पीतांबरेण कृष्ण ठीक है, किंतु किसी विशेष विद्वान से आपको पूछना पड़ेगा क्या ऐसा बनाया जा सकता है। हमें तो लगता है कि जैसा विचार हुआ है पीतांबरेण कृष्णः ठीक लगता है, पर थोड़ा भय है, इसलिए विद्वान से पहले गुरुजी से पूछिए। प्रणाम।